नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है, बात मानने से पहले जाने सच। दोस्तों, अक्सर हमने ये देखा है कि हम कहीं सुनी बात को सच मान के एक धारणा बना लेते हैं और उस धारणा के चलते हम कई बार या तो अपने रिश्तों में बहुत दूरी ले आते हैं या कई बार वो रिश्ते खत्म तक हो जाते हैं। आइए इस महाभारत की कथा के माध्यम से इसको और जानने का प्रयास करते हैं। एक बार धृतराष्ट्र जी अपने मंत्री के साथ, जो कि नीति शास्त्र में बहुत ही निपुण माने जाते थे, उनके साथ वार्ता चर्चा कर रहे थे नीति शास्त्र के बारे में। तो जब उन्होंने कहा कि आप नीति शास्त्र के बारे में और थोड़ा सा ज्ञान हमें दें, तो उन्होंने एक कथा सियार की उनको सुनाई। उस कथा में उन्होंने बताया कि एक सियार था जिसके कई दोस्त थे, जिसमें एक शेर, भेड़िया, एक नेवला और एक चूहा था। तो शेर बहुत समय से एक हिरन का शिकार करने की कोशिश कर रहा था, बट वो जब भी शिकार करने जाता बट वो शिकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो हिरन जो था वो बहुत फुर्तीला था, बहुत युवा था शेर के मुकाबले, और वो शेर हर बार जाता और वापस विफल होकर लौट आता था। तो हिरन सियार ने जब इस चीज को देखा तो सियार ने कहा कि क्यों ना हम लोग एक योजना बनाएं, और देखो शेर और आप उनका शिकार करना चाहते हो और वो देख के हमें लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा खाने में, तो हम उसका शिकार तभी कर पाएंगे जबकि हम आपस में मिलजुल के एक योजना ना बनाएं। तो सबने उस चीज को माना। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आप ही हम सब में चतुर हैं, आप ही बताएं क्या योजना होनी चाहिए। तो सियार ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा जब रात के समय वो नींद में होगा, गहरी नींद में हिरन होगा, तो हम चूहे को भेजेंगे और चूहा जाके उनके पाँव को कुतर देगा और वो हिरन जख्मी हो जाएगा, और जब शेर उनके ऊपर हमला करेगा, आक्रमण करेगा उसका शिकार करने के लिए, तो जख्मी होने के कारण भाग नहीं पाएगा और शेर उसका आसानी से शिकार कर देगा। सबको योजना अच्छा लगी और उसी योजना के हिसाब से सबने कार्य किया। चूहे ने पांव कुतर दिए, सुबह शेर ने शिकार के लिए आक्रमण किया, और जैसे कि उन्होंने योजना बनाई थी, वो जख्मी होने के कारण भाग नहीं पाया, बचाव अपना नहीं कर पाया, और शेर ने उसका आसानी से शिकार कर दिया। सब लोग वहां पे पहुंचे, जब बहुत खुश थे, सबने कहा कि अब एक स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, हिरन का हम लोग सब सेवन करेंगे मिलके। इतने में जो सियार था उसकी चतुरता जागी और उसने सोचा क्यों ना मैं ही अकेले इस पूरे हिरन का जो भोजन है वो अकेले ही खाऊं, क्यों मैं इसको सब में बांटूं। और उसने तभी अपने मस्तिष्क में एक योजना बनाई और उसने सबको कहा कि देखो, हमने बहुत मेहनत करी है, चूहे को भी रात भर जागना पड़ा, शेर को मेहनत करनी पड़ी, हम सब भी जागे रहे, तो क्यों ना सब जाएं और स्नान करके आएं और सब उसके बाद यहाँ पे इकट्ठा हों और फिर हम बैठ के आराम से इसका भोजन का लुत्फ उठाएं और इसका भोजन सब लोग मिल बांट के खाएं। सबको योजना ठीक लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सब जाते हैं, और सब उन्होंने कहा जैसे जैसे जो स्नान कर ले और तैयार हो जाए वो यहाँ पे आ जाए, तो मैं तब तक इसकी यहीं पे रखवाली करता हूँ हिरन की। सब लोग चले गए और सबसे पहले वहां पे जब सियार ने देखा दूर से शेर को आते हुए, तो सियार ने एक ऐसी मुद्रा बनाई कि वो बहुत जैसे परेशान है, किसी सोच में है। और जैसे ही शेर वापस वहां पे पास में पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों इतना ऐसी मुद्रा में हो, क्यों आप परेशान नजर आ रहे हो, जबकि आज तो भाई बड़ा उत्साह का दिन है और हमें खुश होना चाहिए, हमने जो सोचा था वो हम उस योजना में सफल हुए और अब हम इसका भोजन खाने जा रहे हैं स्वादिष्ट, बट आप मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। तो सियार ने कहा कि आपके आने से पहले अभी चूहा यहाँ पे आया था और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा जो बातें उन्होंने आपके बारे में कही। तो उन्होंने कहा भाई क्या बातें कही, आप मुझे ही बताएं। तो सियार ने कहा, चूहे ने कहा कि भाई देखो, मैं तो शेर की बिल्कुल इज्जत नहीं करता हूँ, और शेर अगर मैं नहीं होता तो वो इस हिरन का शिकार नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने ही जब जख्मी करा हिरन को तो उसके बाद ही शेर शिकार कर पाया। उससे पहले कई बार शेर ने कोशिश किया, प्रयास किया उसका शिकार करने का, बट अकेले तो शेर कभी उसका शिकार कर ही नहीं पाया। तो मैं ऐसे शेर की क्यों इज्जत करूं, उससे ज्यादा बलवान तो मैं हूं, मैं नहीं होता तो शेर शिकार नहीं कर पाता। तो शेर को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने कहा मैं प्रण लेता हूं और अब से मैं उसी चीज का ग्रहण करूंगा, उसी भोजन को खाऊंगा जिसका शिकार मैंने खुद अकेले करा हो, अपने बल पे करा हो। और ये कहते हुए वहां से चला गया। तो उसके बाद वहां पे शेर के जाने के बाद चूहा वहां पे पहुंचा और वही मुद्रा देख के चूहे ने भी वही सवाल करा कि आप क्यों परेशान हैं।
तो सियार ने उसको कहा कि भाई आपके आने से पहले यहाँ पे भेड़िया आया था और उसने कहा था कि जो हिरन का शिकार हुआ है क्योंकि शेर ने करा है, उसके नाखून उसमें लगे हैं और जिससे मुझे लगता है विषैला हो गया, उसका स्वाद खराब हो गया होगा, तो क्यों ना आप सब लोग हिरन का स्वाद लें और मैं चूहे को खा लेता हूँ। और चूहा ये बात सुनते ही डर गया और वो भाग के अपने बिल में जाके छुप गया। उसके बाद सियार और इंतजार करने लगा और उसके बाद वहां पे भेड़िया पहुंचा। तो जैसे ही वहां पे भेड़िया पहुंचा, उसकी वही मुद्रा देख के उसने भी वही सवाल किया। तो उसने भेड़िए ने कहा क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं? तो सियार ने अपनी योजना के तहत उसको कहा कि देखो अभी आपके आने से पहले यहाँ पे शेर आए थे और शेर ने कहा कि भाई मैं तो ये दिखाया कि वो आपसे बहुत नाराज हैं और वो शेर और शेरनी दोनों आ रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं वो क्या जाने आपके साथ क्या करेंगे अपनी नाराजगी के चलते। तो उसके चलते भेड़िया डर गया और भेड़िया भी वहां से भाग गया। फिर उसके बाद अंत में वहां पे नेवला पहुंचा। तो नेवले ने देखा, जैसे ही उसने पूछा तो उससे उसके आने से पहले सियार बिल्कुल इस मुद्रा में था, लड़ाई के आक्रमण की मुद्रा में था। तो उसने देखा कि भाई क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों नजर आ रहे हो? तो उसने कहा कि देखो यहाँ आपके आने से पहले सब लोग आए थे, शेर आया, चूहा आया, भेड़िया आया, मैंने सबको मार के डरा के भगा दिया। अब अगर आपको ये हिरन का अगर भाई भोजन करना है, इसको खाना है, तो आप मेरे से लड़ें, मुझे मार दें, मुझे हरा दें और आप इसको अकेले खाएं। तभी जब उसने ये सुना तो नेवले को लगा जिसको शेर नहीं हरा पाया, जिसको चूहा जैसा समझदार नहीं हरा पाया, जिसने शेर के साथ मिलकर हिरन का शिकार करा, जिसको भेड़िया नहीं हरा पाया, उसको मैं क्या हराऊंगा। और उसने अपनी हार स्वीकार करते हुए वहां पे चला गया और ऐसे करके सियार ने सबको वहां से भगा दिया और उसने अकेले उस भोजन को, हिरन के भोजन को, स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करा। तो दोस्तों इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग अक्सर सुनी हुई बातों को सच मार के एक धारणा बनाते हैं और उसी के अनुसार हम उसको बिना वेरीफाई करे हुए अपने जो डिसीजंस हैं उसको ले लेते हैं, जिसके चलते हमारे रिलेशंस कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक या तो हम उसको उसके अंदर दूरी बनाए रखते हैं, उसके अंदर डिस्टेंसेस बने रहते हैं, या कई बार वो इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं हमारी इस धारणा के चलते कि वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वो अंत तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जब हमें कुछ समय बाद ये पता लगता है, जब हम किसी माध्यम से उस चीज को वेरीफाई करते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो हमने धारणा बनाई थी वो शायद सच था ही नहीं, वो सही था ही नहीं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जब भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लें, जब भी अपनी लाइफ के अंदर कोई धारणा बनाएं, कि कहीं सुनी बात के ऊपर नहीं, हम उसको सुने, परखें, जाने और उसको वेरीफाई करें कि उसकी सत्यता क्या है, क्या जो हम सुन रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है, क्या वो सच में सत्य है या उसके पीछे सत्यता कुछ और है, जिससे हमारे जो डिसीजंस हैं हम उसको एक राइट वे में और एक राइट फीडबैक के साथ ले पाएंगे। तो आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में बस इतना ही। आप सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, आप सब कुशल रहें, आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।